हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 यूजीसी नेट एग्जामिनेशंस। बहुत जल्दी आ रहा है, उसके नोटिफिकेशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है कि जून के 10 जून के आसपास से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो टाइम कम है, प्रिपरेशन हमें करनी है, क्योंकि आप इसका अगर पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखते हैं तो आप देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर अब उस वे में नहीं आते जो आज से 10 साल पहले वाला पैटर्न था ना। खाली ऑब्जेक्टिव मतलब टिक 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 करते जाओ, वो वाला पैटर्न अब नहीं आता। थोड़ा सा आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो सीरीज को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि पूरा आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इधर उधर का कोई लंबा चीज बात नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसमें वो टॉपिक पे भी मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का ये आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्लास कुछ होगा। ठीक है, तो आप वो वीडियोस में जाके देख लेना, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। फैक्टर्स पढ़ेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, लेवल और कॉन्सेप्ट और मीनिंग वो सब डिस्कस हो चुका है, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने फैक्टर्स पढ़ने हैं और टीचिंग के और मेथड्स पढ़ने हैं, किस तरह से मतलब टीचिंग होनी चाहिए। पेपर ही टीचिंग का है, तो इसी में तो जज करेंगे जो हमारे एग्जामिनर हैं। वो यही तो चेक करते हैं कि आप अच्छे टीचर कैसे बनेंगे, है ना। आप एक लेक्चरर कैसे बनेंगे, टीचर से भी ऊपर एक और आप स्टेज बढ़ जाता है ना। आपको एडोलेसेंट्स को पढ़ाना है, कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और रिसर्च करना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए क्वेश्चन भी उसी लेवल के हो गए हैं। इम्पॉर्टेंट जो इस क्लास में हम लोगों ने देखना है फैक्टर्स, ठीक है, जो इफेक्ट करेंगे आपकी टीचिंग को, और मेथड्स ऑफ टीचिंग आपकी क्या क्या होगी। हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उसमें आप क्या क्या किस तरह से पढ़ा सकते हैं। जो नए नए टॉपिक आए हुए हैं जिसपे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो है टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड, मतलब जो मेथड्स है। पहले क्या होता था, पहले की जो एग्जामिनेशन पैटर्न होते थे, पहले जो स्टडी पैटर्न होते थे, उसमें टीचर हमारे सबसे अहम भूमिका निभाया करते थे। ठीक है, टीचर ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, हमें तो लर्न करके जाना है, अगले दिन जाके सुनाना है, यही होता था ना। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया। पहले के टीचर इतना मोटा डंडा हाथ में रखते थे ना, उस डंडे से ही डर से हम लोग पढ़ लेते थे। आज आज तो आप एक शब्द नहीं सुना सकते अपने स्टूडेंट को, स्टूडेंट आगे से और खड़े हैं, अच्छा आप हमें कुछ बोल के तो दिखाइए। तो अभी मैथड्स भी चेंज हुए, हर चीज के मैथड चेंज हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रही कि रिस्पेक्ट कम हो गई है, बट हाँ कुछ चेंजेस तो आ चुके हैं। ठीक है, तो टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स ये हम पढ़ेंगे। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड्स, अभी भी देखो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो कोरोना के बाद से कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है, एजुकेशन पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। ऑनलाइन ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली, क्योंकि पहले लगता था ना कि हम ऑनलाइन कैसे स्टडी करेंगे, बट अब जो है इतने ज़्यादा डाटा वगैरह इतने ब्रॉड हो चुका है, इंटरनेट कनेक्शंस इतने स्मूथ हो चुके हैं कि ऑनलाइन क्लासेस इज मच, आई कांट से दैट कि हाँ बहुत अच्छी है ऑफलाइन से, बट फिर भी बहुत सहूलियत देती है, क्योंकि काफ़ी दूर दराज इलाकों में बैठे बच्चे अब उन्हें हर पढ़ाई करने के लिए हर बार शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब वो वहीं पर पढ़ रहे हैं, वहीं से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो अच्छी बात है ना। फिर स्वयं के बारे में पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ेंगे और मूक के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों चीजें क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव लर्निंग जो होती है उसमें फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लर्निंग इफेक्टिव है, ये जो स्टडी है इफेक्टिव है। मोर इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, मतलब एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ने और सीखने का जज्बा है। मोर रिटेंशन, आप क्या पढ़ रहे हैं क्या सीख रहे हैं वो दोनों चीजें ध्यान रखी जाएंगी। जॉयफुल लर्निंग, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो बस मैं लेक्चर देती रहूं और मजा नहीं आने वाला, थोड़ा सा जॉयफुल रखना जरूरी हो जाता है। मोर स्कोप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हेन यू डू वर्क विथ योर माइंड। ठीक है, मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, अब आप एकदम ब्लाइंडली फेथ करके नोट्स बनाओ और जाके पेपर दे आओ, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। मैं आपको बार बार क्या समझा रही हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ आप अपना दिमाग लगाओ और उसमें बताओ और आप क्या इन्हांस कर सकते हो, क्या आप नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग सिखाई जा रही है। बिल्कुल, बच्चे अब जो है, पहले ये होता था कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, अब हो रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूं उसको तुम अपने विवेक से समझ कर कि क्या सही है क्या गलत है फिर करो। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो रही है, सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग हो रही है। पहले लर्निंग के लिए
मोटिवेट किया जाता था। अब मैं हर क्लास में आकर आपको पहले 2-4 अच्छी बातें कहूँगी, जैसे हाँ जी, ये कहा गया है, अच्छी बात, ये स्लोगन है, इसको समझो। तो अच्छा है, ठीक है, स्लोगन सुनना समझना सब अच्छा है, पर एक टाइम पीरियड में आप लोग कहेंगे हाँ मैडम हमें पता है। यानी सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। हम खुद को भी मोटिवेट करें और स्टूडेंट भी खुद को मोटिवेट करे, इस तरह की लर्निंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कीपिंग द अबव इन कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स बिकम ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट। अब देखो ये सारे जो पॉइंट्स हैं कैसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लर्नर, बिल्कुल, जो आपका लर्नर है, यहाँ तक कि टीचर का भी, जो लर्नर सीख के आ रहा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन जो टीचर भी सीख के आ रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। नॉलेज दोनों की इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लर्नर इसलिए भी कहा गया है ना। पहले क्या होता था, जब स्टूडेंट स्कूल में एडमिशन लेते थे तो डायरेक्ट घर से स्कूल में आए, एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू हुई, तो वो जो सीखेगा यहाँ से सीखेगा, तो वो स्टूडेंट एक ब्लैंक स्लेट है। बट अब ये जो थिंकिंग है ये चेंज हो चुकी है। कैसे? क्योंकि अब बच्चे घर में इतने ज्यादा, मतलब कह रहे हैं ना, अपडेटेड मॉडल आ गए हैं, बच्चे एकदम एडवांस उनकी नॉलेज है, उनकी थिंकिंग है, तो उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है वो काफी वास्ट हो चुका होता है जब तक वो क्लासेस में पहुंचते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल है जिससे सीख रहे हैं वो किस तरह का मटेरियल है, उससे क्या सीखा जा सकता है। मोटिवेशन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ये हमेशा आपके काम आने वाला है मोटिवेशन, क्योंकि हम हमेशा हर एक स्ट्रगल लाइफ का जो करते हैं उसमें कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार उठते हैं। तो जब हम उठते हैं तो वी नीड सच काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीचर, योर मेंटर, योर गाइड, जो भी आपके आसपास है ना। लर्निंग सपोर्ट आपका वो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो सपोर्ट ले रहे हैं ना, कभी डाटा का सपोर्ट, कभी नोट्स का सपोर्ट, कभी बुक का सपोर्ट, कभी किसी फ्रेंड का सपोर्ट, तो सपोर्ट्स तो सब लोग लेते हैं, ठीक है। लर्नर एटीट्यूड अफेक्ट टीचिंग इफेक्ट, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना नंबर ऑफ वेज, ठीक है। लर्नर एटीट्यूड जो होता है वो अफेक्ट करता है टीचिंग पे। ये 2 बार क्यों लिखा गया है, एक मिनट। अफेक्ट करता है टीचिंग और लर्निंग पे, बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूँ आपको पढ़ना है और आप कहें मेरे को तो पढ़ने का एकदम मन ही नहीं है, एकदम पढ़ा ही नहीं जा रहा है, मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, अगर आपका मन नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इफेक्ट पड़ता है ना, ठीक है। तो डिस्टर्बिंग एंड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल्स इंटरप्ट द लर्निंग प्रोसेस, होता है कि नहीं। कई बार क्लास में आप लोग भी कई बार ये चीज एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। अगर आप नॉटी हैं तो इसका मतलब आपकी वजह से किसी और ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, और अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे ने आपको परेशान किया होगा, आप पढ़ना चाहते होंगे, वो क्लास में डिस्टर्बेंस कर रहे होंगे, तो आपके मन में बहुत गुस्सा आ रहा होगा, बताओ खुद भी नहीं पढ़ रहा और पढ़ने भी नहीं दे रहा। ऐसा होता था ना। तो डिस्टर्बिंग नेगेटिव एटीट्यूड जो होता है पीपल्स का, वो इंटरप्ट करता है लर्निंग प्रोसेस में। लर्नर पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड इज मच, तो ये बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि आप जो भी लर्नर है हमारे, उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और उनमें वो एटीट्यूड भी होना चाहिए। कई बार आप अगर, अब आप भी देखिए लेक्चरर बनने वाले हैं, अब आप भी एक बहुत बड़े टीचर होने वाले हैं, तो आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो पढ़ाया होगा, जूनियर क्लास में छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा। तो आप जब पढ़ा रहे हो और बच्चा ठीक है सर मैडम, तो फिर एक एटीट्यूड मिलता नहीं ना बच्चों का, तो गुस्सा आता है कि बताओ यार ये पढ़ना नहीं चाह रहे, ऐसा होता है। तो बस वो पार्टिसिपेटिव एटीट्यूड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वालिटीज एंड ट्रेट्स ऑफ लर्नर सच एज देयर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, मोटिवेशन, लर्निंग स्टाइल, एप्टीट्यूड, रेडीनेस टू टेक रिस्क एक्सेट्रा कैन ऑल्सो इम्पेक्ट द वे दे लर्न। स्टूडेंट क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितने आगे तक जाएंगे, कितना आगे तक डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीजें इन सब क्वालिटीज पे भी डिपेंड करती हैं कि उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, ठीक है, उनका एटीट्यूड क्या है। देखिए इससे बिल्कुल ये मायने बिल्कुल मत निकाल लीजिएगा कि जो एकदम जिसका दिमाग तेज नहीं है क्या वो पढ़ेगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे सच में माने देखे हैं, जो स्कूल में उतने स्मार्ट नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद जो उन्हें रेस स्टार्ट की तो फिर उनको कोई रोकने वाला नहीं मिला, ठीक है। चलिए अब हम टीचर सेंटर्ड वर्सेस स्टूडेंट सेंटर्ड, ये जो थ्योरी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता था, प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ टीचर सेंटर क्लासरूम क्या होता है। टीचर सेंटर का मतलब क्या हुआ, क्लास में एक साथ 40-50 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं,
ठीक है, पहले यही तो मेथड होता था ना, पहले यही ऐसी क्लासेस चलती थी। हमने भी अपने कॉलेज टाइम पे ऐसी क्लासेस ली हैं, कई बार बोर हो जाते थे, सो भी जाते थे, लेकिन कई बार अच्छा भी लगता था। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ऑर्डर इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर क्वाइट एज अ टीचर एक्सरसाइज फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड एक्टिविटीज। तो यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट पूरे क्लास का जो ऑर्डर है वो एकदम सिस्टमैटिक मेंटेन रहेगा। स्टूडेंट में आई कम इन ऐसे करके बोलेगा और जाके बैठ जाएगा, वहां से निकलेगा नहीं जब तक टीचर नहीं चाहेगा। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। Being fully in control, minimize an instructor concern that student may be missing key materials। देखिए, अगर इंस्ट्रक्टर आपके सामने क्लास नहीं ले रहा है, अगर आप समझ लीजिए टीचर वहां पे नहीं है, आपको एक लेक्चर जो है मिल गया है ऑनलाइन और आप बाद में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आपको पता चल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट कीज जो है वो मिस कर सकते हैं। बट जब टीचर आपको पढ़ा रहा है सामने से, तो आप हर चीज ग्रैप्स कर रहे हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है। When a teacher takes full responsibility for educating a group of students, the class benefits from a focused approach to research, planning and preparation। टीचर भी तो जब इतनी बड़ी क्लास को अटेंड करेगा तो उससे पहले वो खुद भी प्रिपेयर होगा, तो उसकी प्रिपरेशंस कितनी अच्छी हो सकती है वो डिपेंड करेगा कि एक स्टूडेंट कितना कुछ सीख रहा है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट हुआ करती थी कि टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की वजह से क्या क्या हासिल होता था। टीचर्स फील कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड इन चार्ज ऑफ द क्लासरूम एक्टिविटीज। देखो, जब टीचर को एक अथॉरिटी मिलती थी ना जिस टाइम पीरियड में, उस समय स्टूडेंट उनका जब सम्मान करते थे तो लेवल ऐसे होता था कि टीचर यहाँ पर है, स्टूडेंट यहाँ पर है, तो टीचर को भी अच्छा लगता था पढ़ाने में, सिखाने में, समझाने में कि कोई मेरी बात सुन रहा है। अब स्टूडेंट्स भी यहाँ आ गए हैं एकदम लेवल पे, तो कई बार बहस भी हो जाती है, टीचर को समझते भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है नेगेटिव कभी कभी हो जाती हैं। स्टूडेंट ऑलवेज नो वे टू फोकस देयर अटेंशन ऑन द टीचर। मतलब कहीं पर भी स्टूडेंट बैठे हो, पीछे वाली बेंच पे बैठे हो, इधर बैठे हो, सबको पता है कि हमें कहाँ देखकर लेक्चर अटेंड करना है, हमें टीचर को देख के लेक्चर अटेंड करना है। आप जैसे अभी मुझे देख रहे हैं, लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ऐसे ही सारे बच्चे बैठकर अगर सुन रहे हैं तो वो मेरी बात सुनेंगे ना। ऐसा तो नहीं है मैं बोल रही हूँ तो पीछे किसी की बात सुनेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स होते थे। अब ड्रॉबैक समझ लेते हैं कि इसका भाई कॉन्स भी होता होगा। दिस मेथड वर्क्स बेस्ट व्हेन द इंस्ट्रक्टर कैन मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। ये तो तभी हो सकता है ना जब हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे से लेक्चर समझाएंगे। अगर मास्टर जी एकदम मतलब कुछ गांव स्कूलों में हम लोगों ने देखा है आके बैठकर एकदम सो जाएंगे, तो फिर कैसे इंटरेस्टिंग होगा, फिर कैसे टीचर सेंटर्ड वाला जो पॉइंट है वो डिस्कस होगा। तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। स्टूडेंट्स वर्क अलोन, मिसिंग पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू शेयर द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी विद देयर पीस। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता था, क्योंकि अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 एक जैसी मानसिकता वाले तो नहीं थे, एक जैसे इंटेलिजेंस वाले भी नहीं थे। बट ये टीचर को कैसे पता चले कि हाँ भाई ये स्टूडेंट तो बहुत शार्प है, ये मेरी कही हुई बात को तुरंत इसने ले लिया है, समझ लिया है, और देखो इसने कुछ करके भी दिखा दिया है। ये वाली संभावना तो हो ही नहीं पाती थी ना, क्योंकि टीचर इंटरेक्शन नहीं कर रहा, वो पढ़ा रहा है, वो समझा रहा है, लेकिन बदले में स्टूडेंट ने कितना सीख लिया, ये चीज टीचर सेंटर्ड मेथड में नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उसका दब जा रहा था, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। कोलैबोरेशन एंड इसेंशियल एंड वैल्यूएबल स्किल। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, एज इट इज ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कोलैबोरेशन कनेक्टेड टू टीचिंग, ठीक है, ये इसेंशियल है और वैल्यूएबल स्किल है स्कूल में, और लाइफ को भी बहुत इंपॉर्टेंट ये करता है। लेकिन ये डिस्करेज हो जाता है जब सिर्फ टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जो कोलैबोरेशन यानी टीम वाली भावना है ना कि हाँ मिल के समझो, मिल के बात करते, तो वो टीचर सेंटर में नहीं हो सकता। स्टूडेंट में हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड क्रूशियल थिंकिंग। बिल्कुल। अब टीचर जो है, कई बार आप सुनते होंगे कि देखो मैं ये पढ़ा रहा हूँ मेरी बात सुनो, तो टीचर अचानक स्टूडेंट कोई बीच में खड़ा है, सर ये बात समझ, अरे बैठ जा, बैठ जा। तो ये बात आपने देखी होगी ना, टीचर कहे बड़े चुप जाओ, पहले मुझे पढ़ाने दे फिर तुम कहना जो कहना है। तो इतनी देर में जो बच्चों की वो अपॉर्चुनिटी है, जो वो क्रूशियल थिंकिंग कर रहे थे, जो उनके दिमाग में अचानक बात आई थी, वो तो गायब हो गई। ठीक है, अब बेनिफिट्स देखते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम का। अभी हमने देखा है टीचर सेंटर्ड का, अब हम देखेंगे स्टूडेंट सेंटर का। Education becomes a more shared experience between the instructor and the students and between the student themselves। शिक्षा मतलब हमारे भारत का थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होता रहा है कि शिक्षा इतने प्रेशर में आके बच्चों को दी जाती है, बच्चे इतने टेंशन में दिखते हैं स्कूल के बच्चे,
कि लगता है कि कितना बड़ा बोझ उनके ऊपर रख दिया गया है। वही अगर टीचिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए, जो लेक्चर है थोड़ा सा प्लान्स करके इस तरह से अगर मतलब समझाया जाए स्टूडेंट को केंद्रित रख के, जैसे ये बेनिफिट दिया जा रहा है कि एजुकेशन को जो शेयर एक्सपीरियंस बना दिया जाए। ठीक है, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट, जो बात इंस्ट्रक्टर कह रहा है स्टूडेंट उस बात को करके देख रहा है, तो वो सीख जाएगा, वो उसी समय परख लेगा कि हाँ जो टीचर समझाना चाह रहे हैं वो मुझे समझ में आ गई। स्टूडेंट्स बिल्ड बोथ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में अगर कहा जाए तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच से ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को ज्यादा मान्यता दी जा रही है। ठीक है, आप भी अपने आंसर को देते समय ये बात ध्यान रखना। स्टूडेंट टेंड टू बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बिल्कुल इसमें बिल्कुल उनका, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट आ गई ना। अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट है हर एक पॉइंट पर। Member of the class learn to work independently and to interact with other as part of the learning process. एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस यानी कि क्लास जो है वो इंडिपेंडेंट अब सीख रही है, अब अपना मत रख पाएगी, अपनी वो बात कर पाएगी। ये सारी चीजें कब होगी? जब स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम होगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब समझते हैं, बेनिफिट समझ आ गया, अब समझते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है। हर एक चीज अच्छी और बुरी दोनों होती है। ड्रॉबैक समझते हैं। विद स्टूडेंट्स फ्री टू इंटरेक्ट द क्लासरूम स्पेस कैन फील नॉइजी और क्योटिक, ये तो गड़बड़ हो सकती है। टीचर का काम क्या होता था? टीचर का काम होता था डिसिप्लिन। ठीक है, और अब स्टूडेंट का काम अगर स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया गया है तो कभी कभी ये सिचुएशन थोड़ी सी क्योटिक हो जाती है, डिसिप्लिन नहीं रहता। एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, सॉरी। ठीक है, classroom management can become more of an issue for the teacher, possibly cutting into instructional activity. यहाँ पर थोड़ा सा देखो, टीचर के बिना क्लास होना तो ये तो संभव नहीं है ना। टीचर मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। हम स्टूडेंट सेंटर्ड में ये नहीं कह सकते कि टीचर को ही हटा दो। तो ड्रॉबैक यहाँ पर यह आता है कि क्लासरूम की जो मैनेजमेंट होती है वो फिर एक इशू बन जाता है। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो कट हो सकती हैं, टाइम पीरियड जो है वो लैप्स हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें नुकसान में हो जाती हैं। With less focus on lecture, there can be concern that some students may miss important information, क्योंकि अब स्टूडेंट सेंटर्ड हो चुका है। जब स्टूडेंट सेंटर हो गया है तो टीचर वो जो वो वाला पैटर्न था उसका पढ़ाने का, वो अब मेथड डिफरेंट हो गया है। तो यहाँ से क्या होगा कि स्टूडेंट मिस कर देंगे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को। दो कोलैबोरेशन इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल, दिस अप्रोच मे नॉट फील आइडल फॉर स्टूडेंट हु प्रेफर टू वर्क अलोन। कोलैबोरेशन का मतलब हो गया टू वर्क इन अ टीम, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकेले वर्क करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कोलैबोरेशन काम आया नहीं, तो फिर यहाँ आगे थोड़ा सा ड्रॉबैक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्वयं के। देखो अब इससे ये जितने पॉइंट्स थे, हमने स्टूडेंट सेंटर, लर्नर सेंटर, टीचर सेंटर, ड्रॉबैक्स, कॉन्स दोनों पढ़ लिए। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इन सारे पॉइंट से कनेक्टेड होंगे। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे ना। अगर नहीं समझ में आए ना, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना, दोबारा से समझेंगे, दोबारा से बात करेंगे। ठीक है, कोई ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब यही समझना है आपको। फिर वही टीचर वाला वही बात आ जाता है ना, जब मेरे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, मुझे अपना जो टीचिंग पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा और कुछ नई एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। चलो स्वयं के बारे में समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं। क्या है स्वयं? तो हुआ ये कि एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत दूर दूर जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत सारे कोर्स करने का अगर मन है तो कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें दिमाग में आ रही थी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर ऑनलाइन कोर्स का एकदम मतलब भरमार कर दी। ठीक है, एक पोर्टल खोल दिया उन्होंने। अब आप जब एनटीए नेट का फॉर्म जब ओपन करने के लिए साइट खोलते हो ना, वहां पे आपको स्वयं भी दिखाई देगा, ध्यान से देखना। ये क्या है, एक पोर्टल है जहां पर बहुत तरह के ऑनलाइन कोर्स होते हैं और आप सबको इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, दिस कवर्स ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज, बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं, सच मानिए। दस ऑब्जेक्टिव इज, क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों ये प्रोवाइड किया गया कि हर एक स्टूडेंट जो कंट्री में है, चाहे कितना दूर रहता है, कहीं पर भी रहता हो, उसको हर तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए, उसको समान अधिकार है। ठीक है,
Academicians from hundreds of institutions throughout the country are involved in developing and delivering massive open online courses. MOOC, ये फुल फॉर्म है MOOC का, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और स्वयं की भी फुल फॉर्म आती है, ठीक है, भले ही नेट पेपर में ना आए, सेट पेपर में तो आ ही जाती है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स, ये स्वयं का फुल फॉर्म है। और MOOC का है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। थ्रू स्वयं इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन फ्रॉम सीनियर स्कूलिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इतने कोर्सेज हैं आपके कि आपका मतलब ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जो है और बढ़ जाएगा कि हाँ चलो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। स्वयं समझ में आ गया ना, क्या है, पोर्टल है ये, ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। अब स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं तो समझ में आ गई, स्वयं प्रभा क्या है। जब ये जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनकी क्लासेस भी चलती होंगी कहीं ना कहीं, तो वो स्वयं प्रभा है, ठीक है। 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चलते हैं, चैनल चल रहे होते हैं, 24 आवर्स आपकी क्लासेस आ रही होती है, एनसीईआरटी की क्लासेस आ रही होती है। कभी अटेंड की है? मैंने अटेंड की है, सच मानिए अच्छी होती है, ठीक है। अच्छी होती है सर, मैं मजाक नहीं, अच्छी होती है, आप लोग भी जाके जरूर अटेंड कीजिएगा। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, कौन से डिपार्टमेंट से जुड़ा है, तो MHRD से जुड़ा हुआ, ठीक है। और 24/7 बेसिस पे चलता है। इट हैज क्यूरिकुलम बेस्ड कोर्स कंटेंट कवरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन, बहुत तरह के इसमें जो मतलब कंटेंट है क्यूरिकुलम बेस्ड है, जो आपके स्कूलों में पढ़ाया जाता है वही चैनल में भी है। क्या है इसका एम? इसका एम है क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, एक्सेसिबल हो सभी के लिए, जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है स्टूडेंट उसको आराम से इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो DTH चैनल आते हैं, ये कौन से सैटेलाइट चैनल को यूज कर रहे हैं, तो GSAT-15 सैटेलाइट को ये यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम टेलीकास्ट करने के लिए, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन कि कौन सा डिपार्टमेंट, कितने चैनल, ये क्वेश्चन, ठीक है। और GSAT कौन से सैटेलाइट से, और इसका एम क्या है, ये सारी चीजें इससे जुड़ी हैं। मूक के बारे में तो हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, ये मैंने फिर भी एक पूरी डिटेल दी है। मूक की फुल फॉर्म आती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, जिस तरह से बताया जा रहा है, शब्द ही बता रहा है कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, ओपन एक्सेस होता है, ठीक है। वेब में जाएंगे आप, पोर्टल खोलेंगे, ओपन एक्सेस है, आप बहुत तरह के आपको रिसर्च डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स है, कोर्सेज है, तो मूक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये सबसे पहले 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया है और पॉपुलर हो गया था 2012 में आते आते, ठीक है। ये ओपन एक्सेस फीचर देता है और ओपन लाइसेंसिंग ऑफ कंटेंट है, स्ट्रक्चर लर्निंग गोल्स टू प्रमोट द रीयूज एंड रीमिक्सिंग रिसोर्सेज। MOOCs are closed license for their course material while maintaining free access students। तो ये तीनों चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, स्वयं, स्वयं प्रभा और MOOC, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब नेक्स्ट जो इसके MCQ आएंगे उसमें और ज्यादा डिटेल में हम फिर से इसको पढ़ लेंगे। वैसे तो आज मैंने सारे डिटेल बता दी, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। जल्दी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।